प्रभु राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम बोलते हुए आज धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई, यही है आज का मुख्य समाचार। एक ही नारा, एक ही नारा, जय सिया राम, जय सिया राम। दिवाली मनाई गई चारों ओर, ढोल नगाड़ों का था बड़ा शोर, क्योंकि 493 सालों बाद ये अवसर आया है जब श्री राम जन्मभूमि पूजन को देखने का सौभाग्य पाया है। इससे बड़ा पावन और गौरव क्षण न तो हमें हो सकता है, हिंदू समाज भी नहीं, पूरा विश्व आज अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमारा तन इधर है, पूरा विश्व का मन जो है आज अयोध्या में था और प्रभु राम का जो शिलान्यास हुआ, आज हम बहुत ही गौरव, क्योंकि प्रभु राम किसी एक के नहीं है। तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही श्याम का राम। प्रभु राम सबके हैं और सब प्रभु राम के हैं। तो आज जितनी भी हिंदू संस्थाएं हैं जिन्होंने आहुति दी है, जितनी भी संस्थाएं हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, आज आप देखिए आपके चेहरे में कितनी मुस्कान है। प्रभु राम ही नाम मुस्कान का है। तो आज बड़ा आनंद में, गौरवशाली और बड़ा ही शुभ अवसर है। विजय भाई, और आप हमसे मिले, सवाल पूछे, बहुत आनंद की बात है। सर आप आज हमसे जुड़े, आज हमारे लिए आनंद की बात है, गौरव की बात है। और आपने सच कहा, भगवान राम का नाम आते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्यों ना आए, ये देश राघवेंद्र का है, हम राघवेंद्र के हैं और हम सबका राघवेंद्र है। सर किसी भी संस्था का योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। पीढ़ियों का बलिदान है, लगभग 500 साल का संघर्ष है। और आज देश का निर्माण हो या राम मंदिर का निर्माण हो, कोई भी संस्था है वो रात दिन अपने प्रचारक के रूप में, अपने स्वयं सेवकों के रूप में, अपने सेवकों के रूप में लगी हुई है और वो अपना कार्य कर रही है। सर क्या आपका संदेश है? सर जब संघर्ष की बात आती है तो सर्वप्रथम अगर ये आज राम मंदिर अपने चरम सीमा तक पहुंचा है तो सबसे बड़े मैं स्वर्गीय अशोक सिंघल को प्रणाम करता हूं। उसके बिना ये कार्य संभव नहीं हो पाता था। तो जितने लोगों ने संघर्ष किया है और जिन्होंने बलिदान दिया है, ठीक हमारे जैन समाज से कोठारी बंधुओं, जितने भी लोगों ने बलिदान दिया है, आज उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। उनके परिवार वाले वो संवेदना जरूर आज प्रकट करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे भी खुशी होगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए और उनके परिवार को बलिदान होने में बड़ा गर्व और महसूस होता है। इसके लिए हम उनको शहीद बोलते हैं, मरा हुआ नहीं बोलते हैं। तो जो शहीद हुए हैं, जो अपनी आहुति संस्कृति को बचाने के लिए दी है, बहुत बड़ा संघर्ष है। आज कितने सालों से 1990 के बाद तो कितने आंदोलन हुए, किसी ने अपना तन खोया, किसी ने मन खोया, किसी ने धन खोया है, किसी ने चैन खोई है, किसी ने नींद खोई है, लेकिन लक्ष्य एक था, संस्कृति को बचाना। लक्ष्य एक ही था, प्रभु राम जो 500 साल से बाहर बैठे हैं उनको अपनी जगह विराजित करना है। संघर्ष बहुत था और ये संघर्ष के लिए 1 घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन आज हमें खुशी के दिनों में जिन्होंने संघर्ष किया उनका आनंद और उनको प्रणाम करना चाहिए। आज उनके कारण से ही आज ये अलंग महोत्सव, ये गौरवशाली क्षण और आज अद्भुत दृश्य उनके कारण से हम देख पा रहे हैं। तो इन्हीं को एक बार फिर हम नमन करना चाहिए। भगवान राम के सिद्धांतों की बात करें, जीवन के लिए प्रेरणा देते हैं, जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आज मैं चाहूंगा कि आज आप हमारे यूथ को भी कुछ कहें कि यूथ को उनसे किस तरह से शिक्षा लेनी चाहिए, यूथ को उनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, एक दुनिया में एक ही भगवान है जिनके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लिखा जाता है। दुनिया में कोई भगवान बताइए उनके आगे ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा में रखे ही काम किया। मर्यादा का मतलब ये है, आज युवा पीढ़ी को ही सीखना है। उनके पिताजी ने बोला आपको वनवास जाना है, उन्हें तुरंत वनवास के लिए भगवा कपड़ा धारण करके तैयार हो गए। ये मर्यादा यही सिखाती है, युवा पीढ़ी को ये सीखना है कि अपनी संस्कृति के लिए बड़े जितने भी घर में बड़े हैं उनकी बात मानना, उनका जो छोटी बात भी बोल दिया उनके लिए आदेश होना चाहिए। ये भगवान राम से आज सीखना है, आज युवा पीढ़ी को सीखना है, क्योंकि आगे जाके यही अपने देश को चलाएंगे। और जब आपकी संस्कृति रहेगी
जब आपके सुविचार रहेंगे, जब आपके अंदर देश की भक्ति रहेगी, तब तक समाज रहेगा। मोबाइल से चैट करने से, मोबाइल में गेम खेलने से न तो आपका समाज बचेगा। और जिस देश की युवा पीढ़ी ने जो पश्चिमी संस्कृति के लिए उस दिशा की ओर गए हैं, उस देश का भी आप हालत देख लो। जिसने संस्कृति खो दी, उसने सब कुछ खो दिया है। तो युवा पीढ़ी, आप भगवान राम से त्याग की भावना सीखिए। भगवान राम से हर छोटे बड़े का सम्मान करना सीखिए। भगवान राम से समाज सेवा करना सीखिए। भगवान राम से देश का कार्य करना सीखिए। और भगवान राम से बड़ों का आदर करना सीखिए। यह युवा पीढ़ी को आज सीखना बहुत जरूरी है। हम भी अभी सीख नहीं पाए, हम अभी वही राह पे चल रहे हैं। हमें भी सीखना है, संस्कृति को बचाना है, युवा पीढ़ी के अंदर अच्छे विचार लाने हैं, सुविचार लाना है, राम राज्य कैसे उनको बताना है। ये सारे कार्य हमें युवा पीढ़ी को देना है। और युवा पीढ़ी को 4 कदम आगे आके ये ऐसे हाथों से लेना है, एक्सेप्ट करना है कि नहीं, हमें भी ये कार्य करना है। कुछ कारणों से पिछले पाठ्यक्रम से थोड़ी हमारी युवा पीढ़ी भटक गई है, लेकिन वो हमसे बहुत मजबूत है। वो हम जो कार्य 500 साल में किए हैं, वो ठान लेंगे तो 50 साल में देश का ऐसा कार्य कर देंगे। तो युवा पीढ़ी को जुड़ने की जरूरत है, और राम के विचारों की और रामायण पढ़ने की भी जरूरत है। सर, आपने बहुत सच बात कही कि युवाओं को जुड़ने की जरूरत है, युवाओं को पाठ्यक्रम में भी भगवान श्री राम के बारे में पढ़ने की जरूरत है। और आपने एक बात बहुत सही कही कि हमें भगवान राम को अपने हृदय में स्थापित करना होगा। भगवान राम की प्रतिष्ठा हमें अपने हृदय में प्रतिष्ठित करनी होगी। और सर, आप आज हमसे जुड़े, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपसे विदा लें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे शो का सबसे बड़ा गौरव है, सुरेश जी जैन साहब, आरएसएस प्रचारक, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। तो और रेखव जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। और एक लाइन बोल देता हूँ जी। ये तो एक झांकी है, भव्यता तो अभी बाकी है। वो भव्य भी होगा, दिव्य भी होगा, प्रमाणित भी होगा। तो ये तो एक झांकी है, और आने वाले वर्षों में। और एक बात बता दूं, आज ये कोरोना का संकट नहीं होता तो आज के दिन इतिहास में इतनी भीड़ आती थी, इतने लोग वहां जाते थे, न भूतों ने भविष्य थे, इतने लोग आते थे, अब गिन नहीं सकते। ये प्रभु राम सबके अंदर बसे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी समाज, पूरा विश्व को जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम।